क्या आपको पता है कि बिस्किट्स में होल्स क्यों होते हैं? क्या इसके पीछे कोई साइंटिफिक रीजन है? क्या आपको पता है कि एक्सीडेंट में हैंड खोने के बाद एक लड़की के हाथ पे जब एक लड़का का हाथ ट्रांसप्लांट होके लगा तो शुरू में तो वो लड़के से हाथ लग रहा था, बट वक्त के साथ उनके हैंड पे पूरा उनके बॉडी ऐसा अप्लाई होने लगा, मतलब उनका हाथ भी उन पे ढल गया। एंड एक बहुत बड़ी मेडिकल मिस्ट्री है। एंड क्या आपको पता है कि एलन मस्क का जो स्पेस एक्स का जो एक ऑफिस है वहां पे लिटरली कुत्ते पेट्रोलिंग करते हैं, कुत्ते वहां जांच करते हैं, कुत्ते वहां काम करते हैं, बट रोबोट कुत्ते, ना कि रियल कुत्ते। क्या आपको पता है कि एक ड्रैगन छिपकली मीन्स उड़ने वाली छिपकली भी होती है? लगता है ड्रैगन वाला एरा आने वाला है, क्योंकि जो चीज नेचर में छोटा फॉर्म में है वो कहीं ना कहीं बड़ा फॉर्म में हो सकता है, मे बी समुद्र के अंदर, मे बी। इस वीडियो में आप ऐसे कई रैंडम इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को जानोगे जिसे सुन के आपके मुंह से निकलेगा दैट्स गजब। फैक्ट नंबर 15, इंग्लैंड में कई जगह पे ऐसे विचेस स्टेयर होते हैं, चुड़ैलों का सीढ़ी। एंड ये घर पे लोग इसलिए लगाते हैं, वहां के लोगों का मान्यता है कि चुड़ैल जो है वो नॉर्मल सीढ़ी पे चढ़ पाएगी, बट ऐसे सीढ़ी पे विचेस स्टेयर पे नहीं चढ़ पाएगी। तो ऐसे कुछ सीढ़ी वहां पे घर पे लोग लगाते हैं और उनके हिसाब से ये उनको प्रोटेक्ट करता है बुरी चीजों से, चुड़ैलों से, आत्माओं से, एक्सेट्रा। फैक्ट नंबर 14, श्रेया शिडानोगौडर बस क्रैश में अपना हैंड खो दी। उसके बाद उन्होंने अपने हैंड ट्रांसप्लांट का डिसीजन लिया। एंड वो उन लोगों में से है, उन फीमेल्स में से जिनके हैंड पे एक मेल का हैंड लगा है। एंड शुरू में उनका हैंड रफ था, एक मेल की तरह, ज्यादा टफ, बट अमेजिंगली कुछ टाइम बाद उनका हैंड बिल्कुल स्मूथ होता गया एंड गर्ल जैसा बनने लगा। एंड ये रियली में साइंटिस्ट को चौंका दिया कि बॉडी एक्सटर्नल ऑर्गन ट्रांसप्लांट होने के बाद भी कैसे अडेप्ट कर लेता है। दिस इज रियली गजब। मीन्स बॉडी उनके हैंड को अडेप्ट कर लिया और उनके शरीर के कलर से मैच होने लगा उनका नया हैंड ओवर टाइम। फैक्ट नंबर 13, ये बहुत ही एक ऑब्वियस एंड डीप फैक्ट है कि जब भी हम लोग मार्केट से शर्ट खरीदते हैं तो आपको पता ही होगा कि देखो ऐसी चीजें शर्ट्स पे होती है, कॉलर पे और कहां पे। एक शर्ट कोई परचेस किया तो उसके साथ साथ क्या क्या आता है आप देख लो, इतने कुछ एक्स्ट्रा आते हैं। एंड ये बिना मतलब के एनवायरनमेंट में वेस्ट ही का तो काम करते हैं ना, वो तो हम लोग फेंक देते हैं या फिर शॉप वाले ही फेंक देते हैं निकाल के। तो वो एक्चुअली में इतना ही चीज बहुत मात्रा में वर्ल्ड को पॉल्यूट करता है। एंड ये एक बहुत ही बड़ा अवेयरनेस फैक्ट है कि ऐसा कम करना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके चलते अननेसेसरी पॉल्यूशन बढ़ता है चीजों का। इसमें लोहा यूज किया जाता है पिन के लिए, वुड यूज होता है बिना मतलब का, पेपर रहता है, एंड क्या क्या और रहता है। फैक्ट नंबर 12, शकरकंद जो होता है, स्वीट पोटैटो, उसको तो आपने खाया ही होगा। एंड क्योंकि ये मिट्टी में ग्रो होता है तो बहुत यूनिक शेप्स में उगते हैं। और जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो, ये एक ऐसा स्वीट पोटैटो है जो कि लिटरली एक हैंड की तरह है, एक हाथ की तरह है। एंड ऐसा होने का चांस 1 in a million होता है, एकदम लिटरली, मतलब हैंड। गजब। फैक्ट नंबर 11, ये बहुत ही मस्त फैक्ट है। जापान में एक आर्ट होता है किंटसुगी नाम का। एंड ये एक बहुत ही यूनिक तरीका का एक आर्ट होता है, कॉन्सेप्ट है जो कि आपको भी इंप्रेस कर देगा। जब कोई मिट्टी का बर्तन टूट जाता है तो उसको वापस मिट्टी से ही रिपेयर कर सकते हैं हम लोग, कोई बनाने वाला कर सकता है उसको। बट जापान में इस आर्ट में क्या होता है कि उसको सोने से, गले हुए सोने से वापस चिपकाया जाता है। एंड इससे क्या होता है कि फिर जब बन के आता है वापस तो वो कुछ ऐसा दिखता है। एंड हमारी नजर उसके जो नॉर्मल शेप है उसको छोड़ के उसके इम्परफेक्शन पे जाता है। एंड ये आर्ट हमें इम्परफेक्शन में भी ब्यूटी को फाइंड करना सिखाता है। इम्परफेक्ट चीजों में भी ब्यूटी पे फोकस जाना चाहिए। ये जापानीज आर्ट हमें यही मैसेज को देता है। फैक्ट नंबर 10, कुछ बिल्डिंग्स बहुत ऊपर तक होते हैं और बहुत ज्यादा ऊपर तक होते हैं। जैसे यूएस में बहुत सारे बिल्डिंग्स बहुत ऊपर तक होते हैं। तो जब भी कुहासा जैसा कुछ होता है तो बहुत बार ऐसा ऑब्जर्व किया गया है कि देखो आप स्क्रीन पे ऐसा कुछ सीन, और आप बोलो ये कैसे होता है? मतलब हर जगह कुहासा मौजूद है बट बिल्डिंग को एकदम यूनिफॉर्मली छोड़ के बाकी जगह कुहासा हो गया है। ऐसा होना कोई कॉमन बात तो नहीं है, कम ही होता है, बट ज्यादा रेयर भी नहीं है, बट ये अमेजिंग जरूर है। फैक्ट नंबर 9, एक ब्लू व्हेल का जो हार्ट होता है वो इतना बड़ा होता है कि उसके अंदर इंसान घुस के निकल सकता है। ये आपने सुना होगा, नॉर्मली सुना होगा, बट आप उसको आज देख लो, ऐसा कुछ होता है। ये है विजुअल रिप्रेजेंटेशन। एंड इसमें आप देख सकते हो कि ये कैसे इसके अंदर एक इंसान है जो कि उसके अंदर से लिटरली आर पार जा सकता है, उसके जो छेद होते हैं।
ब्लू व्हेल का एक छोटे से छोटे ब्लू व्हेल का जो होता है ये पार्ट, वो इतना बड़ा होता है। एंड बड़ा बड़ा कुछ इतना बड़ा बड़ा होता है कि वो घर के एक कमरे से भी ज्यादा बड़ा होता है। फैक्ट नंबर 8, मार्टिनी ग्लास जो होता है, ये ग्लास ये ऐसा होता है, इसको लेकर ऐसे पियो या फिर उसके अंदर स्ट्रॉ डाल देते हैं, आप ऐसे पियो इस पे स्ट्रॉ डाल के, मार्टिनी ग्लास कहते हैं इसे। तो आप देखो ये सबसे यूनिकली मेड मार्टिनी ग्लास का एक मॉडल है एंड इसका सिस्टम कितना एफिशिएंट है आप देख सकते हो। गिरने का नो डर एंड डायरेक्ट माउथ में इंसान ड्रिंक कर सकता है कोई भी जूस को। इसको ऐसे बनाया गया है कि ये बहुत ही एफिशिएंट है। अगर आप इसको फुल स्क्रीन पे डीपली देखो, कॉन्शियसली देखो, तो एक बहुत अलग तरह का मार्टिनी ग्लास है एंड ऐसा ग्लास हमेशा ऐसा ही बनना चाहिए मेरे हिसाब से। फैक्ट नंबर 7, आप केमिकल रिएक्शंस तो जानते ही होंगे एंड आपको पता है कि माइक्रोस्कोपिक लेवल पे केमिकल रिएक्शंस कुछ ऐसे दिखते हैं, बॉन्ड्स दिखते होंगे गोल गोल, बट ना साइंटिस्ट को माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड में ऐसी कई चीजें दिखी हैं जो कि ट्रूली अमेजिंग है। ऐसे कई केमिकल कंपाउंड्स भी हैं जिनका फॉर्मेशन जब होता है तब वो किसी फ्लावर की शेप की तरह दिखता है और इन्हें ना नैनो फ्लावर्स कहते हैं। नैनो फ्लावर सर्च करने पे पूरा का पूरा डेटा आ जाएगा आपके पास। ये एक अलग ही ब्रांच है एंड इसमें क्या होता है कि जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं उस माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड को जब हम लोग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो जैसे रियल वर्ल्ड में फूल होता है बिल्कुल वैसे ही कुछ नजारा हमें उस छोटे से रिएक्शन वाले एरिया में दिखता है। माय गॉड, इस चीज को नैनो फ्लावर कहते हैं। फैक्ट नंबर 6, क्या आपको पता है कि एल सल्वाडोर जो कंट्री है वो वर्ल्ड की फर्स्ट कंट्री बन गई है जो कि बिटकॉइंस को लीगल टेंडर के रूप में अब मानती है। मीन्स एल सल्वाडोर में इसको फुल लीगल टेंडर का स्टेटस मिल चुका है। ये और एक स्टेप है जो कि ये दिखाता है कि बिटकॉइंस मेन स्ट्रीम फाइनेंस में अपना कदम रख दिया है। पैसा जो हम कमाते हैं आपको पता ही होगा, अक्सर हम उन्हें उन चीजों पे खर्च कर देते हैं जो करने के बाद हमें लगता है कि इस पे करना ठीक था। एंड पैसा खर्च करने के बाद जो हम लोग सेव करते हैं उसको अक्सर हम लोग अपने सेविंग्स अकाउंट में डाल देते हैं जो कि वहां इन्फ्लेशन से मार खाते रहता है हर साल 5%, 6%, 8%। तो एक्चुअल बात है कि पैसे को मार्केट में उतारने से ही पैसा ग्रो होता है, मीन्स इन्वेस्टमेंट। एंड आज के समय जो बिलियनियर्स है जैसे टेस्ला के फाउंडर एलन मस्क एंड बड़ी बड़ी $billion कंपनीज जैसे वॉलमार्ट, टेस्ला, पेपैल, ये सब बिटकॉइंस में इन्वेस्ट कर रही है। ये सब देख के हमें सीखना चाहिए कि ये कंपनीज और ये लोग क्लेवरली अपने पैसे को एक ऐसे जगह पे इन्वेस्ट कर रहे हैं जो कि डिजिटल करेंसी का फ्यूचर होने वाला है, यानी क्रिप्टो करेंसीज। बिटकॉइन जैसे क्रिप्टोज में इतने बड़े बड़े लोग ट्रस्ट कर रहे हैं एंड कितने लोग एक्टिवली ट्रेड करते हैं बिटकॉइन पे। ये फ्यूचर है इन्वेस्टमेंट का जिसे आप अगर अभी भाप लिए तो ये काफी फायदेमंद हो सकता है। क्या आपको पता है कि महाराष्ट्र की गवर्नमेंट ने पॉलीगॉन मैटिक जो कि एक क्रिप्टो करेंसी है उसे यूज कर रहा है स्टेट में कोविड टेस्ट रिजल्ट को फैसिलिटेट करने के लिए। ऐसे तो कई प्लेटफॉर्म्स है क्रिप्टो करेंसीज में इन्वेस्ट करने के लिए, बट आज मैं आपको कॉइनस्विच कुबेर के बारे में बताना चाहूंगा। कॉइनस्विच कुबेर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें आप 75 से भी ज्यादा क्रिप्टो करेंसीज में इन्वेस्ट कर सकते हो एंड कॉइनस्विच में 60 लाख से भी ज्यादा यूजर्स है। यस, 6 मिलियन प्लस यूजर्स। कॉइनस्विच कुबेर का साइन अप प्रोसेस बिल्कुल सिंपल है, कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है एंड केवाईसी भी बिल्कुल सुपर फास्ट है एंड यूजर इंटरफेस एकदम सिंपल है, जस्ट लाइक एनी फूड ऑर्डरिंग ऐप। कॉइनस्विच कुबेर पे डिपॉजिट और विड्रॉल्स एकदम इंस्टेंटली होती है एंड ये अपने बेहतरीन कस्टमर सपोर्ट के लिए भी जाना जाता है। क्रिप्टो करेंसीज के बारे में एक बात मैं आपको और बता दूं कि कभी भी हमें उस अमाउंट को इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए जिसे अगर आप लूज कर दो तो आपका फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ही खतरे में आ जाए, क्योंकि मार्केट में रिस्क तो होता ही है। इसलिए कॉइनस्विच कुबेर का एक अपना यूट्यूब चैनल भी है जहां पर आप क्रिप्टो करेंसीज के बारे में और नॉलेज गेन कर सकते हो। ऊपर कोने में आई बटन पे क्लिक करके आप कॉइनस्विच कुबेर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को भी विजिट कर सकते हो और क्रिप्टो करेंसी के बारे में नॉलेज गेन कर सकते हो। नीचे दिए गए लिंक से अगर आप साइन अप करते हो तो आपको ₹50 वर्थ बिटकॉइंस फ्री में मिलेगा। You should definitely check out CoinSwitch Kuber app. Link is at the top of the video description. You can download it now. So अब आते हैं अपने नेक्स्ट फैक्ट पे। फैक्ट नंबर 5, रिसेंटली SpaceX का ये जो पिक है ये बहुत डिस्कशन में है। इसमें आप देख सकते हो कि रोबोट डॉग्स उस एरिया का पेट्रोलिंग कर रहे हैं। तो ये डॉग कौन है? असल में इस डॉग का नाम है ज़्यूस एंड ये एक्चुअल में एक रोबोट डॉग है जो कि मूव कर सकता है एंड ये SpaceX के लोकेशन में सिक्योरिटी पर्पस के लिए एक्चुअल में यूज किया गया था।
ये डॉग्स इन्वेस्टिगेशन के काम भी आए थे। मींस ये हाँ रियल पिक है। स्पेसएक्स में बहुत सारी क्रेजी चीजें होती है एंड रोबोट डॉग उनमें से एक है। फैक्ट नंबर 4, आपने सुना होगा कि ह्यूमन का सबसे स्मॉलेस्ट बोन जो है वो यहाँ मौजूद है। बड़ा तो जांग के एरिया में मौजूद होता है एंड छोटा वाला कान में होता है। तो स्टेप्स नाम का एक बोन है एंड वो सबसे छोटे बोन में से एक है। बट क्या आपने कभी इसको देखा है, इस सेट को देखा है अपने ईयर बोन के? ये जो इमेज आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हो ये है आपका ईयर बोन, वही जिसे हम अपने पूरे बॉडी का सबसे स्मॉलेस्ट बोन बोलते हैं, सबसे छोटा हड्डी का पीस। फैक्ट नंबर 3, एल नास्ला रॉक सऊदी अरेबिया में मौजूद एक नेचुरल रॉक है और आप इसका शेप देख सकते हो। इसके बीच में आप देख सकते हो कि कितना शार्प एक फॉर्मेशन है एंड साइंटिस्ट का होश उड़ गया कि एक रैंडम प्लेस पे दो पत्थर के बीच में इतना लेजर शार्प गैप कैसे हो सकता है। आखिर इतनी परफेक्ट कटिंग आखिर पुराने जमाने में कैसे हो सकती है। लेजर कटिंग आजकल के जमाने में पॉसिबल है, जिससे हम लोग चाहे तो किसी पत्थर को जैसा चाहे वैसा शेप दे सकते हैं। तो ये हजारों साल पहले ऐसा एकदम परफेक्ट शेप नेचुरल इरोजन के चलते तो नहीं हो सकता है। इतना परफेक्ट कैसे हो जाएगा एंड लेजर कैसे आया पुराने जमाने में? साइंटिस्ट को ये बात आज भी बैफल करती है कि रॉक है क्या। फैक्ट नंबर 2, जब स्टॉर्म आता है, तूफान आता है, तब जहां रेगिस्तान के सामने जैसे क्या होता है कि अगर रेगिस्तान बहुत बड़ा रेगिस्तान इस जगह पे है तो वहां आने के लिए हाईवे जरूर होता है एंड हाईवेज कुछ ऐसे दिखते हैं एंड रेगिस्तान कुछ ऐसे दिखते हैं। बट जब बहुत तूफान आता है एंड रेगिस्तान का जो रेत है कभी कभी इंटेंस तूफान में वो हाईवे पे ऐसे जम जाता है कि कुछ ऐसा सीन देखने को मिलता है। ये जो आप पिक देख रहे हो ये कुवैत का है एंड आप देख सकते हो कि जो लोग रेगिस्तान के जस्ट सामने रहते हैं उनका क्या हाल होता होगा। फैक्ट नंबर 1, जितने भी हम लोग बिस्किट्स खाते हैं उसमें से ज्यादातर में हम लोग ये नोटिस किए कि स्मॉल होल्स होते हैं। तो क्या इन होल्स का कोई पर्पस होता है या फिर रैंडमली डिजाइन के लिए होता है, जैसे कि ज्यादातर लोग मानते हैं? बट एक्चुअल बात यह है कि इनका भी एक स्पेसिफिक पर्पस है। बेकिंग में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं ये होल्स। कई लोग सोचते हैं कि ये रैंडम डिजाइन है बिस्किट्स को फिजिकली अपीलिंग बनाने के लिए, बट ये इसका सोल पर्पस नहीं है। बेकिंग के दौरान हीट को एस्केप करना इज द मेन रीजन कि हम लोग बिस्किट्स में होल को देखते हैं। मतलब जब बेकिंग होता है उस टाइम जो गर्माहट सेकता है ये, उस गर्माहट को एस्केप कराने के लिए ये होल्स बनाए जाते हैं ताकि गर्मी इनसे निकल पाए और बिस्किट्स मस्त अपने शेप में ही मेंटेन रहे, वो फट ना जाए हीट के मारे या फिर डी शेप ना हो जाए। इस होल से गर्मी निकलते रहता है, जगह तो बना हुआ है तो वो नॉर्मल हीट पे रहता है, बिस्किट अच्छा बनता है, क्रिस्प बनता है और शेप में रहता है और टूटता नहीं है बिना मतलब का। क्योंकि जब टूटता है तो बहुत लॉस होता है कंपनी का। सिर्फ एक ही बिस्किट थोड़ा टूटता है तो, क्योंकि बंच में बनता है इतना सारा बिस्किट फैक्ट्री में एंड अगर होल्स नहीं रहे तो वो फटते जाते हैं और कई लाखों किलोग्राम बिस्किट्स, करोड़ों का बिस्किट्स वैसे हो जाता है। इसलिए ज्यादातर बिस्किट्स में होल होते हैं ताकि वो क्रिस्प बने और शेप में मेंटेन रहे एंड हीट से कोई प्रॉब्लम नहीं हो बेकिंग के टाइम। ये सब चीजें जो है ये सब हम लोग बचपन से देखते आ रहे हैं, खाते हैं बिस्किट मस्त, बट नोटिस कभी नहीं किए कि होल्स क्यों होता है। यही सब चीजों को तो अपन निकालता है। हर कुछ का कुछ ना कुछ रीजन होता है एंड बिस्किट में होल क्यों होते हैं? हीट को एस्केप करने के लिए ताकि बिस्किट ठीक बने। दिस वॉज रियली अमेजिंग। एंड यस फ्रेंड्स, इंडिया के सबसे ट्रस्टेड क्रिप्टो करेंसी ऐप कॉइनस्विच कुबेर को डाउनलोड जरूर करना। आप अपनी ट्रेडिंग जर्नी को शुरू कर सकते हो कॉइनस्विच कुबेर ऐप पे। एंड जैसे कि मैंने आपको कहा था, अगर आप वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से साइन अप करोगे तो आपको ₹50 वर्थ बिटकॉइंस फ्री में मिलेंगे। लिंक इज एट द टॉप ऑफ द वीडियो डिस्क्रिप्शन, सो डाउनलोड इट नाउ। वीडियो लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर लेना।